आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि क्या इसका उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव ने इस विषय पर एक रोचक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने समझाया कि क्या होता है जब हम कई देवताओं की आराधना करते हैं लेकिन ध्यान और निष्ठा में कमी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे। अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। बहुत समय पहले की बात है। पंचवटी नामक गांव में निवास नाम का व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था और हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा पाना चाहता था। उसकी आदत थी कि हर दिन वह अलग अलग देवताओं की पूजा करता। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी। इसी तरह हर दिन किसी न किसी देवता की आराधना करता। निवास को विश्वास था कि अगर वह सभी देवताओं की पूजा करेगा तो उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साधना का कोई परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। वह दिनों दिन अधिक परेशान और निराश रहने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर में क्लेश होने लगा और उसका मन भी बेचैन हो गया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? निवास यह प्रश्न हर रोज खुद से पूछता। निवास की प्रार्थना और महादेव का प्रकट होना एक दिन संध्या के समय, जब आकाश में हल्के बादल छाए हुए थे और मंद मंद हवा बह रही थी, निवास ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उसने एकांत में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी साधना में कोई कमी है? क्यों मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है? अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। हवा तेज चलने लगी। आकाश में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और फिर भगवान शिव साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। उनका तेज इतना दिव्य था कि निवास की आंखें झपकने लगीं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स निवास, डरो मत। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आया हूं। बताओ, क्या समस्या है? निवास ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूं, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही? कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह सही है कि सभी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। लेकिन जब तुम किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा नहीं रखते तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। सुनो, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं। तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज डालते हो, लेकिन किसी एक खेत की भी पूरी देखभाल नहीं करते, तो क्या तुम अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हो? निवास ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। अगर तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूरी निष्ठा से लीन हो जाते हो तो तुम्हें उसी की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन जब तुम अपने मन को भटकाते हो और हर दिन अलग अलग पूजा करते हो तो साधना में एकाग्रता नहीं रहती। भगवान शिव ने आगे कहा, यह गलत नहीं है कि तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन तुम्हारी साधना में समर्पण और दिशा होनी चाहिए। एक देवता को अपना आराध्य बनाओ। समझो कि सभी देवता एक ही ब्रह्मा के अंश हैं। जब तुम किसी एक की भक्ति में पूर्ण हो जाओगे, तब तुम्हें सभी की कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव के उपदेश को सुनकर निवास की आंखें खुल गईं। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एक दिशा देगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मान लिया और पूरी निष्ठा के साथ उनकी भक्ति करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। घर में शांति लौट आई।
निवास का मन हमेशा प्रसन्न रहने लगा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा बहुत जरूरी है। जब हम एक ही देवता की साधना पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। अगर आपको यह कहानी और भगवान शिव का उपदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।